दोस्तों, कभी कभी राजनीति की दुनिया ऐसे करवट लेती है कि बड़े बड़े खिलाड़ी खुद को बादशाह समझने लगते हैं, लेकिन असली खेल का बाजीगर कोई और निकलता है। यही कहानी है आज की दुनिया की, जहां अमेरिका अपने घमंड और दबदबे के सहारे सबको झुकाना चाहता था, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि यूरोप और अमेरिका दोनों भारत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे हैं। सोचिए, ये वही भारत है जिसे कभी सिर्फ एक बाजार समझा जाता था, लेकिन अब वही भारत पूरी दुनिया का निर्णायक बन चुका है। कुछ साल पहले की ही बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप मंच पर चढ़कर भारत को घेरते थे। कहते थे कि अगर टैरिफ बढ़ा दिए जाएं, अगर मंच से बार बार भारत पर सवाल दागे जाएं, तो यह देश दबाव में आ जाएगा। ट्रंप और अमेरिका को यही लगता था कि भारत बिना अमेरिका की इजाजत सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, खेल की गोटियां ऐसे पलटी कि आज वही यूरोप जो कभी अमेरिका का मोहरा बनकर चलता था, भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। यूरोप की सबसे ताकतवर टीम दिल्ली उतरी और भारत से समझौते की गुहार लगाई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 सेकंड का समय हमें ताकत देता है और हम आपके लिए ऐसे ही दमदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब जरा तस्वीर देखिए। यूरोप की 12 सदस्यीय टीम भारत के वाणिज्य मंत्री से मिलती है, हाथ जोड़कर कहती है कि हमें अरबों खरबों डॉलर का व्यापार आपके साथ करना है। वही यूरोप जिसने कभी भारत के साथ समझौते की फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, आज दौड़ता भागता दिल्ली आता है। क्यों? क्योंकि भारत अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और कुछ ही सालों में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। और अमेरिका वो बेचैन है, क्योंकि उसका दबदबा टूट रहा है और खेल का केंद्र वॉशिंगटन से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस तो तब खुला जब यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नेता ने ट्रंप के सामने सीधा सवाल दागा। खुद अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदता रहा है, तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन युद्ध में नहीं किया? यह सवाल इतना सीधा और तीखा था कि ट्रंप खामोश हो गए। दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा उजागर हो गया और भारत वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। भारत ने कभी किसी के दबाव में फैसले नहीं किए। जब अमेरिका ने कहा रूस से तेल मत खरीदो, तब भारत ने साफ कहा जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। यूरोप ने कहा हमें तेल चाहिए, भारत ने कहा हम रिफाइन करके देंगे। यानी हर जगह भारत ने अपने हित को सर्वोपरि रखा। यही नया भारत है, आत्मविश्वासी, मजबूत और बेखौफ। लेकिन दोस्तों, यूरोप यहां भी चाल चल रहा है। अब वे कहते हैं कि भारत से अगर स्टील या सीमेंट जैसी इंडस्ट्री का सामान आएगा तो उस पर कार्बन टैक्स लगेगा। सोचिए जरा, पिछले 200 साल से यूरोप और अमेरिका ने धरती का कबाड़ा कर दिया, औद्योगिक क्रांति के नाम पर वातावरण में जहर घोला, और आज अचानक उन्हें पर्यावरण की चिंता सताने लगी है। यह वही दोहरा चरित्र है जिससे अब पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया, अगर आप टैक्स लगाओगे तो हम भी यूरोप से आने वाले सामान पर टैक्स लगाएंगे। यह चेतावनी यूरोप के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि अगर भारत ने यूरोप की कार कंपनियों पर टैक्स लगा दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान सीधे उनकी जेब से निकलेगा। सोचिए, जर्मनी की कार कंपनियां, फ्रांस की ऊर्जा कंपनियां, इटली की दवा कंपनियां, सबकी सांसें अटक जाएंगी। और यही भारत की ताकत है। दोस्तों, खेल यही और मजेदार हो जाता है। यूरोप सिर्फ व्यापार के लिए भारत के साथ हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि आने वाले कल की तकनीक के लिए भी भारत को अपना साथी बना रहा है। चाहे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, हर जगह यूरोप भारत के साथ है। और यही अमेरिका की असली बेचैनी है। अगर भारत और यूरोप की जोड़ी जम गई तो अमेरिका का बिचौलिया खेल खत्म हो जाएगा। याद रखिए, अमेरिका की असली ताकत हथियार और ऊर्जा का कंट्रोल रहा है। अगर वह कंट्रोल हाथ से निकल गया तो वॉशिंगटन की सुपर पावर वाली कुर्सी हिल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता आज बौखलाए हुए हैं। लेकिन भारत अब हर चाल बड़ी सोच के साथ चल रहा है। रूस से तेल भी खरीद रहा है, यूरोप को भी सप्लाई कर रहा है, अमेरिका से भी एलएनजी ले रहा है। यानी सबको साथ रखकर, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से फैसले कर रहा है। यही है नए भारत की डिप्लोमेसी। सोचिए, जिस यूरोप को अमेरिका ने अपने खेमे का सैनिक बना रखा था, वही आज भारत के सामने झुका हुआ है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि अब 21वीं सदी की कहानी दिल्ली से लिखी जाएगी। दोस्तों, आज से 15 साल पहले जब भारत यूरोप से बातचीत करता था तो हमें बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
अब वही यूरोप भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है हमें तुम्हारे साथ खड़ा होना है, क्योंकि अगर भारत से दूरी से नाप कर रहे हैं कि सरफाला मानकारों पर कर रहे हैं, इसके सब नाप कर रहे हैं बादों का तेज के साथ, अलग सारे बादों का पात से बड़ा बादों को लगातार कर रहे हैं, जो हुई तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। अमेरिका का असली डर यही है कि भारत सिर्फ ऊर्जा का खिलाड़ी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता भी बन रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, डिजिटल सेक्टर, हर जगह भारत बिना खेले कोई मैच पूरा नहीं होगा। और दोस्तों, जब कोई देश इतने मोर्चों पर ताकतवर हो जाता है तो दुनिया की महाशक्तियां भी उसे झुकाने की बजाय उसके साथ चलने को मजबूर हो जाती है। अब असली मजा यहां है कि आने वाले महीनों में जो समझौते साइन होंगे वे सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, वे रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देंगे। यूरोप के बड़े बड़े देश भारत के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इससे साफ हो जाएगा कि पाशकोर अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के माथे पर पसीना है और भारत के चेहरे पर आत्मविश्वास। सवाल यह है कि यह खेल अमेरिका कब तक बर्दाश्त करेगा और यूरोप कब तक भारत के सामने झुका रहेगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब रुकने वाला नहीं। यूरोप की टीम जब दिल्ली से गई तो संदेश साफ था, भारत सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य का असली साझेदार है। और अगर अमेरिका दबाव भी डाले तो यूरोप भारत से रिश्ता तोड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत के बिना उनकी सप्लाई चेन अधूरी है और उनके उद्योग ठप हो जाएंगे। आज यूरोप की हर राजधानी में भारत पर चर्चा हो रही है। बर्लिन से पेरिस, रोम से ब्रुसेल्स तक भारत का नाम गूंज रहा है और अमेरिका बेचैन है, क्योंकि उसने भारत को रोकने की हर कोशिश की लेकिन नतीजा उल्टा निकला, भारत और मजबूत हो गया। सोचिए, अमेरिका कहता रहा रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा, रिफाइन किया और यूरोप को बेच दिया। यूरोप ने खुशी खुशी खरीदा, यानी अमेरिका हारा, भारत जीता। यही है असली कूटनीति और यही है नए भारत का आत्मविश्वास। लेकिन खेल अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। अब अगली चाल तकनीक और सुरक्षा की है। यूरोप भारत के साथ मिलकर नए लड़ाकू विमान और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहता है और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ व्यापार, राजनीति या समझौतों की नहीं है। यह कहानी है उस भारत की जो कभी वैश्विक मंच पर दूसरों के इशारों पर चलता था, लेकिन अब वही भारत खुद खेल का निर्माता बन चुका है। आज हालात यह हैं कि अमेरिका और यूरोप दोनों ही भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अमेरिका बेचैन है क्योंकि उसका दबदबा टूट रहा है और यूरोप मजबूर है क्योंकि भारत के बिना उसकी अर्थव्यवस्था अधूरी है। भारत ने पिछले कुछ सालों में यह साबित कर दिया है कि दबाव में आने का जमाना अब खत्म हो चुका है। चाहे रूस से तेल खरीदने का मामला हो, चाहे यूरोप को रिफाइंड तेल सप्लाई करना हो, चाहे कार्बन टैक्स का मुद्दा हो या फिर नई तकनीक और डिफेंस सेक्टर में साझेदारी, हर जगह भारत ने अपने हित को प्राथमिकता दी है। यही है नए भारत का आत्मविश्वास, यही है नए भारत की कूटनीति। आज यूरोप भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार मानने लगा है और अमेरिका, उसका डर यही है कि अगर भारत और यूरोप की दोस्ती गहरी हो गई तो उसकी सुपर पावर वाली कुर्सी हिल जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप जैसे नेता बौखलाए हुए हैं और भारत आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। 21वीं सदी की कहानी अब वॉशिंगटन से नहीं बल्कि दिल्ली से लिखी जाएगी। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का नया अध्याय है और इस अध्याय का शीर्षक है भारत, दुनिया का नया शक्ति केंद्र। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि नए भारत की ताकत की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,